तशरीफ़ लाते हैं मुनाज़िर इस्लाम सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल गफ़्फ़ार तौसीफ़ी साहब। तमाम हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतम वल उलूवी दरजाति कफीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फौज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, मुहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बनाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाक पैगंबर की सारी उम्मत की इस्लाह फरमाए, उम्मत की हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बाशिंदगान पाकिस्तान को जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत, खुलफाए राशिदीन, मुहाजिरीन अंसार, पाक पैगंबर की जमात, सहाबा किराम की मोहब्बत, इत्तिबा, पैरवी नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, आप हजरात बड़े बड़े उलमा, मशाइख, असलाफ, अकाबिर, बुजुर्गान दीन के बयानात
सुने भी हैं और आइंदा सुनते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें आप हजरात के सामने मैं अर्ज़ करके अपनी बात को जल्दी ख़त्म करूँगा। मुझे इस बात का भी इल्म है आप दिन के थके मांदे, तुम्हारी थकावट के भी मुझे एहसास है। ज़्यादा देर मैं नहीं चलूँगा। जनाब हज़रत मोहतरम व मुकर्रम मौलाना सफदर साहब के हुक्म की तामील करते हुए मैं हाज़िर हुआ हूँ। चंद बातें आप तवज्जो से मैं आपकी अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद की ये आयत जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, ये मैदान अरफात में नाजिल हुई। जुमे का दिन था, असर का वक्त था, चांद की तारीख थी 9, महीना जुल्हज्जा का था। सरजमीन मैदान अरफात था। 1,00,000 से ज़्यादा अफराद बारगाह नबूवत में हाजिर थे, आपके साथ हज कर रहे थे, जिसको अरबी में कहते हैं हज्जतुल वदा। जनाब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ। कुरान मुकद्दस की ये आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पाक पैगंबर जिन हजरात को आपने 23 बरस तालीम दी, पढ़ाया, तरबियत की, आप अपनी ज़बान मुबारक से इनको फरमा दें कि आज के दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीन को कामिल मुकम्मल पूरा कर दिया है। बल्कि ये भी फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। कुछ बातें मैं दौरान बयान पूछता भी हूँ, जिसका जवाब आप देंगे, मुझे पता चलेगा कि आप बेदार हैं। जब ये दीन की तकमील का ऐलान हुआ मैदान अरफात में, तो हमारे प्यारे पैगंबर के सामने कौन लोग बैठे थे? आप नहीं थे, मैं नहीं था, आपका अब्बा नहीं था, मेरा अब्बा भी नहीं था। वो कौन थे? एक कुम ज़मीर जमा की और खिताब की है। खिताब पैगंबर के सहाबा को है। मेरे दोस्तों, दुनिया में खुश नसीब आदमी होंगे
बेहतरीन आदमी होंगे, खुशबख्त इंसान होंगे, आला नसीब वाले बंदे होंगे। लेकिन जिस जमात को हमारे प्यारे पैगंबर ने तैयार किया, जिन्हें कहते हैं सहाबा, ऐसी खुशबख्त जमात, खुश नसीब जमात, आला अफजल जमात मेरे पाक पैगंबर की उम्मत में न आज तक पैदा हुई है, न क़यामत तक पैदा होगी, जिस तरह सहाबा है। बल्कि पूरी दुनिया के उलमा औलिया इकट्ठे हों, इनके शान, इल्म, कमाल, बुजुर्गी, मकाम, मर्तबे, विलायत का मुकाबला नहीं कर सकते। और हमें अपने ईमान का पता नहीं है कि हम अल्लाह के नज़दीक कैसे हैं। कोई नहीं बता सकता कि मैं अल्लाह के नज़दीक कैसा हूँ। सहाबा वो मुक़द्दस जमात है जिनकी सिदाकत की गवाही पैगंबर ने मिंबर पर दी, जिनकी ईमान सिदाकत की गवाही अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में दी है। उनके पास दो सनदें हैं, हमारे पास कोई सनद नहीं है। पैगंबर उनकी सिदाकत का गवाह, अल्लाह ताला उनकी सिदाकत का गवाह। और ये बात भी मैं यहीं अर्ज कर दूं कि लोग सहाबा पर तनकीद क्यों करते हैं। इनको सहाबा से दुश्मनी होगी, लेकिन असल दुश्मनी पाक पैगंबर की ज़ात से है। असल दुश्मनी इनको अल्लाह के कुरान, दीन, इस्लाम से है। इसलिए इन्होंने नया दीन इख्तिरा किया है। और ये आप इस बात को तवज्जो से सुन नहीं रहे और सोच भी नहीं रहे। ये मसला इमामत दर हकीकत ये ख़त्म नबूवत का इनकार है। अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है, दावा है कि सारे पैगंबर मासूम थे। जोर से कहें, सारे पैगंबर मनसूस मिनल्लाह थे। सारे पैगंबर मामूर मिनल्लाह थे। सारे पैगंबर मुफ्तरज़ु ताअत थे, उनकी इताअत फर्ज थी। इन्होंने ये हमारे प्यारे पैगंबर के मद्दे मुकाबिल मसला इमामत इख्तिरा किया है, ताकि लोग नबूवत को छोड़कर इमामत के पीछे आ जाएं। और ये राज की बात है। अगर आप हजरात तवज्जो से बैठे हैं तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इन्होंने लिखा है कि हमारे 12 अइम्मा मासूम हैं। हालांकि हमारे प्यारे पैगंबर के बाद उम्मत में से कोई बंदा मासूम नहीं है।
और जो आदमी किसी उम्मती के बारे में ये कहता है कि वो मासूम है, वो गलत कहता है। और ये जो 12 आइम्मा हैं, दर हकीकत इनके 12 नबी हैं। इन लोगों ने बड़ी चुस्ती चालाकी से इन 12 हजरात को इनका नाम इमाम रखा, नबी नहीं रखा, इसलिए कि मुसलमान हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा न लगा दें और इनके सिफात औसाफ माने अंबिया जैसे, बल्कि अंबिया से बढ़कर। ये एक मुस्तकिल बाब है। अगर मैं आप हजरात के सामने बयान करूं तो इसके लिए वक्त भी चाहिए। ये सिर्फ हमारे प्यारे पैगंबर का नाम इसलिए लेते हैं कि ये मुसलमान हमें मुसलमान समझें, मुसलमानों का फ़िरका तस्वुर करें, हालांकि नबूवत के साथ इनका कोई ताल्लुक वो तो, बल्कि खुमैनी ने साफ लिख दिया कि जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए सब नाकाम रहे, कामयाब नहीं हो सके। बाज़ उलमा ज़बानी तकरीर करते हैं, हम तौसवी नाज़र ख़ान हैं, देख कर किताबों से तकरीर करते हैं। मेरी तकरीर से पहले अगर किसी शख्स को मेरे दलाइल पर, मेरी बात पर, मेरे बयान पर शक हो, तकरीर के बाद मुझसे बिल मुशाफा मुलाकात करके बात कर सकता है। अगर मैं गलती पर हूँ उसे समझने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। मेरी बात सही है तो बंदे को तासुब जिद हटा के सच्ची बात को तस्लीम करना चाहिए। और हमारे प्यारे पैगंबर ने 23 बरस दीन पढ़ाया। कितने साल? 23 साल के अरसे में किसी को मसला इमामत का इल्म नहीं हो सका। पाक पैगंबर की वफ़ात के बाद जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। मसला इमामत का इल्म किसी को नहीं हुआ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल 6 माह तक खलीफा रहे, किसी को मसला इमामत का इल्म नहीं था। 12 साल हज़रत उस्मान खलीफा रहे, मसला इमामत का इल्म किसी को नहीं था। पीर अली ने खिलाफत की बागडोर संभाली, किसी को इल्म नहीं था। ये बाद में अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने इस मसले को इख्तरा किया और फैलाया। और ये तो ईरान की किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहला बंदा जिसने मसला इमामत को मशहूर किया कि हज़रत अली की इमामत फ़र्ज़ है, वो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था। तो मेरे दोस्तों, मासूम नबी की ज़ात है। उम्मत में से कोई आकल बालक बंदा मासूम नहीं है। और इन्होंने फिर इस दीन इस्लाम के मुकाबले में नया दीन इख्तिरा किया। कलमा जुदा, वज़ू जुदा, नमाज जुदा,
अजान जुदा, किताबें जुदा, कुरान तक जुदा। ये तो तफसील है। अब इस मुख्तसर वक्त में मैं आप हजरात के सामने कौन कौन सी बात अर्ज करूं। ये कलमा है, आधी सतर है, इसको भी माफ़ नहीं किया। हमारा कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुकम्मल कलमा है, इसमें इजाफे की इजाज़त नहीं, कमी करने की इजाज़त। इन्होंने हमारे दौर में एक तीसरी जुज़ आगे मिला दी, अलियुन वलियुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल। हालांकि ये कलमा नहीं है, ज़ोर से कहें ये कलमा, इससे इसके पढ़ने का सवाब ये कुरान की आयत पाक पैगंबर की तालीम से साबित नहीं। अगर हम हक़ाइक़ बयान करते हैं, सच्ची बात बताते हैं, वो कहते हैं कि ये मौलवी तफरकाबाज आदमी हैं, तफरके वाली तकरीर करते हैं। जो लोग दीन नया इख्तरा कर रहे हैं वो तो तफरका नहीं है, हम बात सही बता देते हैं, हम तफरका करते हैं। तुम्हारी कोई चीज़ इनसे नहीं मिलती। नमाज अलहदा, अजान, और ये अजान में इजाफा कर दिया है इसलिए कि इनका अकीदा है, हमारे जो 12 आइम्मा हैं इनका मकाम तमाम अंबिया से बुलंद व बालातर है। हालांकि ये झूठ है। अंबिया अंबिया हैं, औलिया औलिया हैं। फिर इन्होंने ये बड़ी साजिश की है कि मुसलमानों के पैगंबर का नाम तो कलमे में है, अजान में है, और जिनके हम और हुजूर की वफ़ात के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन ने इस कुरान को किताबी शक्ल में मुदव्वन करके पूरी दुनिया में फैलाया। कुरान को फैलाने वाले कौन थे? तो अब इनको दुश्मनी ये है कि इन्होंने कुरान क्यों फैलाया, क्यों लिखा, पैगंबर का साथ क्यों दिया। इसलिए ये सहाबा की तरदीद कर रहे हैं, तनकीस कर रहे हैं। पहले तो हम कहते थे, तुम नहीं मानते थे, अब तो मीडिया पर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते। और मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जो शख्स हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन को नहीं मानता, उनके मकाम शान दर्जे में कोई फ़र्क आएगा? बोलो, उनकी खिलाफत में फ़र्क आएगा? मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ, वो खुदा के बंदे, सारी दुनिया सिद्दीक की दोस्त बने, सिद्दीक खलीफा पहला, सारी दुनिया सिद्दीक की दुश्मन बन जाए, सिद्दीक खलीफा पहला, सारी दुनिया सिद्दीक को मान ले, सिद्दीक खलीफा पहला, सारी दुनिया सिद्दीक को ना माने, सिद्दीक खलीफा पहला, सारी दुनिया सिद्दीक की दोस्त बने, सिद्दीक खलीफा पहला, सारी दुनिया सिद्दीक की दुश्मन बन जाए, सिद्दीक खलीफा पहला। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, उनके मकाम शान में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह उनके दर्जात तो बढ़ाता रहेगा। और ये हजरात
जो दो पाक नबी के वज़ीर हैं आपके साथ आज भी सोए हुए हैं, इनकी विज़ारत का ऐलान हमारे पैगम्बर ने खुद फरमाया। जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर नबी को दो वज़ीर ज़मीन पर देता है, दो वज़ीर आसमान पर होते आए। मैं पैगम्बर के भी दो वज़ीर ज़मीन पर मौजूद, दो आसमान पर मौजूद हैं। जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअम्मा वज़ीराजा मिन आलि समाए फजिब्रीलो व मिकाईलो, मेरे आसमान वाले वज़ीर हज़रत जिब्राइल तुम में और मिकाईल है। वअम्मा वज़ीराजा मिन अहलिल अर्दे फअबू बकर व उमरो, मेरे ज़मीन वाले वज़ीर हज़रत अबू बकर है और दूसरा हज़रत उमर है। ये पर्चियाँ भी आपने काफ़ी दे दी हैं। और जो टाइम इन हजरात ने मुझे दिया था वो तकरीबन ख़त्म है। इस तरह है। बस मैं 2 मिनट लेता हूँ, इन पर्चियों को ख़त्म करता हूँ। ये कहता है कि लोग कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मासूम होंगे, वो तो नबी हैं, रसूल हैं, उन पर किताब नाज़िल हुई इंजील मुक़द्दस, वो क़यामत से पहले आएंगे। उनके आने की हमारे पैगंबर ने खबर दी है। आपने फरमाया, मरियम इलल अर्दे, हज़रत ईसा पर मरियम आसमान से ज़मीन पर नाज़िल होगा, वजतज़व्वजु आके शादी करेगा, और झूलत उसके बच्चे पैदा होंगे, और जमको सो खमसा मार बैना सनतन 45 बरस ज़मीन पर रहेंगे। सुमजमू तो फिर वफात पाएंगे, फजुदफन मई फी कब्री, मेरे साथ दफन होंगे। आपने फरमाया, फ़कुम अन व ईसा इब्न मरियम फी कब्रिन वाहिदिन बैना अबी बकर व उमर, मैं और हज़रत ईसा इब्न मरियम मैदान क़यामत में सिद्दीक फारूक के दरमियान में खड़े होंगे। वो पहले आए भी नबी रसूल थे, जब वापस आएंगे फिर भी नबी रसूल होंगे, लेकिन उनकी शरीयत नहीं चलेगी। मसला हमारे प्यारे पैगंबर की शरीयत के मुताबिक बताएंगे। ये पर्ची हो गई, ये कि ये फिर हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे लिखी, और ये कहता है पैगंबर की साहिबजादियाँ 4 हैं। एक मिनट अभी मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट भी ले रहा हूँ। ये कहता है कि ये पैगंबर की साहिबजादियाँ 4 हैं, तो इनको बुलाओ। मैं ईरान के किताबों से तुम्हें दिखाता हूँ आइम्मा के फरमान से कि पाक पैगंबर की बेटियाँ 4, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। उसूल काफ़ी के सफ़ा 278 पर आया, पाक पैगंबर की बेटियाँ 4। मुनतल अमाल के सफ़ा 300 पर आया, पाक पैगंबर की बेटियाँ 4। मुनतल अमाल के सफ़ा 108 पर मरकूम पाक पैगंबर की साहिबजादियाँ 4। मिरतुल कुल सफ़ा 90 पर आया, पाक पैगंबर की साहिबजादियाँ 4। तारीखुल अइम्मा में आया, पाक पैगंबर की साहिबजादियाँ 4। एलामुल वरा में आया, पाक पैगंबर की साहिबजादियाँ 4। हयातुल कुलूब को सफ़ा 82, सफ़ा 321, सफ़ा 321, सफ़ा 838, सफ़ा 312 पर मौजूद पाक पैगंबर की बेटियाँ 4। मेरे प्यारे दोस्तों, जाफर सादिक ने फरमाया पाक पैगंबर की बेटियाँ 4। मोहम्मद बाकिर ने फरमाया पाक पैगंबर की साहिबजादियाँ 4। जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की साहिबजादियाँ 4 हैं। ये तो नबी की औलाद का मसला है, मेरे सीने पर लिखा हुआ है।
बस ये आखिरी बात है। ये कहते हैं 12 आइम्मा मासूम हैं, ये मासूम नहीं थे। ये खासा नबूवत है, उम्मत में से कोई आकिल बालिग बंदा मासूम नहीं है। अल्लाह ताला आपको और मुझे सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए।